आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। चंदौली के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के काशीपुरा गांव में देर रात घर के बाहर मचान पर सो रहे 50 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह देर होने पर परिजन जब जगाने पहुंचे तो खून से लथपथ लाश देखकर वो सन्न रह गए। तो वहीं सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि काशीपुरा गांव निवासी गुड्डू चौहान प्रतिदिन की भांति रात को खाना खाने के बाद घर से कुछ दूरी पर बने मचान पर सोने चले गए। देर रात लोगों को पटाखे फोड़ने जैसी आवाज लोगों को सुनाई दी, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुबह जब देर रात गुड्डू चौहान जगे नहीं तो पूरे परिवार में, यहाँ तक कि उनकी पत्नी गीता देवी भी उन्हें जगाने पहुंच गई। तो वहीं खून से लथपथ लाश देखकर सब सन्न रह गए। सूत्रों की माने तो गांव में चौहान और यादव वर्ग में काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसको देखते हुए ये हत्या की गई है। हम लोग अलीनगर थाना क्षेत्र में काशीपुरा नई बस्ती क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सूचना मिली कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 55-60 वर्ष है, जो कि एक मचान में अपने घर से लगभग 50 मीटर दूर सो रहे थे या सोते थे। उनका शव मिला है सुबह, और जो खटिया है उस पर भी खून इत्यादि है। तो मेरे पिताजी हैं, उनका नाम गुड्डू चौहान है। रात को 9:30 बजे खा पी कर गए मचान पर सोने के लिए, सो गए। फिर सुबह हम लोग जब उठे तो मम्मी गई है वहाँ पे जगाने के लिए, तो देखी तो पापा जी की मृत्यु हो गई थी, और इस मृत्यु में जिसे लग रहा है हत्या हुआ है। तो वहीं अब खबर बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के अंबा गांव की है, जहां अपने ही घर के बाहर खेल रहा बच्चा संदिग्ध रूप से लापता हो गया है, जिसके चलते गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो वहीं परिजनों ने पड़ोसी परिवार पर बच्चे को गायब करने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूछताछ में बच्चे के पिता ने यह बताया कि उसका बेटा कुणाल गांव के धर्म सिंह के घर के सामने खेल रहा था और इसी दौरान मासूम अचानक लापता हो गया। मामला संज्ञान में आते ही अनूप शहर के सीओ रमेश चंद्र त्रिपाठी और डीवाई सीओ वंदना शर्मा बच्चे की तलाशी में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे को तलाश के लिए 4 टीमें गठित की गई है। डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से भी लापता बच्चे की तलाश कराई जा रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस मासूम कुणाल का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। शहर में मुकदमा पंजीकृत होकर उस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। 4 टीमें गठित की गई हैं, सभी टीमें अपना पूरा वर्क कर रही हैं, कॉम्बिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड मंगाया गया है, कल भी मंगाया गया था, आज पुनः मंगाए गए। उनके द्वारा सर्च तलाशी जो भी प्रक्रिया है वो की जा रही है। 4 टीमों में से 2 अलग थानों से भी लगाई गई हैं, उनको भी बुला करके पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे सकुशल बरामदगी जल्द से जल्द की जा सके। सर, हमारा बच्चा 19 तारीख से 2 बजे से गायब है। धर्म सिंह के घर के आगे खेल रहा था वो। उसकी लड़की ने किसी बहाने से अपने घर में रखा और 2 बजे के बाद में हम ढूंढने निकले तो बच्चा हमारा गायब हो गया था। ये बच्चे के पिताजी हैं, इतने घर के परेशान हैं। धर्म सिंह के और उसके बच्चे के नाम पर और उसकी लड़की बहू के नाम पर हमने FIR भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने उसको उठा लिया है, पर उससे कुछ भी पूछताछ नहीं कर रहा है प्रशासन। 3 दिन हो गए सर, बच्चा किस हालत में, कैसी स्थिति में, क्या कर रहा होगा। जो बच्चा 2 दिन नहीं रह सकता उसको 3 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा उसमें। और हम अनुसार थाने के जिला बुलंदशहर और गांव हमारा अंबा है। तो वहीं अब खबर बलिया से है, जहां एक जिहादी ने नाम बदलकर एक हिंदू युवती के साथ लव जिहाद किया है। युवती का यह कहना है कि शहर के काजीपुरा मोहल्ले के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और पहचान छिपाकर उससे पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। जब युवती को युवक की असलियत का पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। युवक के धर्म का ये पता चलने पर युवती ने उससे संबंध तोड़ लिया है और युवक से दूरी बना ली है। लेकिन जिहादी युवती की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर युवती को शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद से पुलिस लगातार जिहादी आरोपी की खोजबीन कर रही है।
ठीक। एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, जो कि पहले नाम बताया गया राजा नाम, अब वो निकला मुस्लिम है, फयाज मलिक नाम है उसका, और मुझे मतलब बहुत सारी गलत पिक से वायरल कर रहा है। 5 जुलाई को पता चला। इसके पहले वो अब नहीं बताता था कि हम मुसलमान हैं? नहीं। क्या बताता था? राजा नाम, सिर्फ राजा नाम बताता। तो वहीं यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में एक बीजेपी नेता के पिता की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं मृतक के बेटे ने गांव के ही एक जिहादी पर हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने खतौली शुक्रताल मार्ग पर जाम भी लगा दिया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर मामला युवा में रोज बराबर करा, रोज काम पे जाता था। मेरे यहाँ चारों तरफ मैं यहाँ पे मेरा हिंदू समाज के केला ही मकान है सर, चारों तरफ मामला नहीं है। लोग इनसे मैं क्या था, मैं भारतीय जनता पार्टी मैं शुरू से ही फॉलो करता था, हमेशा ही फॉलो करता था। मैं जब से मतलब होश संभाली तो राजनीति का जो देखा मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को भाई, तो उसमें आधार पे मैंने सीए के बारे में जो मामला चल रहा था, विधायक साहब को घर पे बुला लिया। उसके आधार पे जो यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो मुझे देख के घूरते थे, जो मतलब अलग अपोजिट थे कि भाई ये भाजपा का है। राम सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनकी गला काट करके हत्या की गई। हम लोग मौके पर पहुंचे हैं, उस पर जांच की जा रही है, उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी दोषी होंगे जांच उपरांत उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। सर क्या कारण के सामने आया है? अभी पूछताछ की जा रही है, अभी उनके बच्चों से और जो पड़ोसी हैं, घर के लोग हैं, उनसे बातचीत। तो वहीं अब खबर गाजियाबाद के मोदी नगर की है, जहां एक्सिस बैंक का एक नया कारनामा सामने आया। आपको बता दें कि संजीव चौधरी नाम के एक शख्स ने मोदी नगर के एक्सिस बैंक में तकरीबन 3 लाख की एफडी कराई थी और अब वह मैच्योर होने वाली थी। लेकिन जब संजीव अपनी एफडी का पैसा लेने के लिए बैंक पहुंचा तो वहां पता चला कि उसकी एफडी को तोड़कर फरवरी में ही उसके पैसे पत्नी को दे दिए गए हैं। यह सुनकर संजीव के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जिस दिन पैसा देने की बात बैंक वाले कर रहे हैं उस दिन संजीव अपनी पत्नी रेखा के साथ मेरठ एक अस्पताल में उनकी किसी बीमारी को लेकर दिखाने के लिए गया हुआ था। तो वहीं जब पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों से इस मामले में बात की तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित कई बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच अभी की जा रही है। और 66,000 रुपये खाते में नगद जमा थे। हमें LIC की किस्त बनी थी, इसकी वजह से हमने पैसे खाते में रखे थे। अभी हम 9 तारीख को जब बैंक में गए रिन्यूअल लेने के लिए एफडी की, तो पता लगा कि तुम्हारी तो तीनों एफडी टूट गई, जबकि हमारी चेकबुक जो हमें इशू है वो हमारे घर पर रखी हुई है। मैसेज भी यहाँ नहीं आई, बोले तुम्हारी मैसेज आई है और पैसे निकाल कर लेगी। मतलब ऐसे कैसे टूट जाएगा जब एफडी हमारे पास है? हम तो ऐसे ही देते हैं, कोई आ जाएगा तो उस पर पैसे। तो वहीं यूपी के जनपद बुलंदशहर की सियाना कोतवाली क्षेत्र में कन्या पाठशाला स्कूल की छत पर 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव छपकोली का रहने वाला है। युवक बचपन से ही सियाना के मोहल्ले पुड़ा में अपने मामा राजेंद्र के यहाँ रहता था। तो वहीं मृतक युवक के मामा राजेंद्र और रंजीत का यह कहना है कि काफी समय से ईश्वर नशे का आदी था। युवक आए दिन तरह तरह के नशे करता था और नशे करने से रोकने और डांटने पर मारपीट के लिए आमदा हो जाता था। घर में तोड़फोड़ भी कर देता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सब तरह का तो नशा करता था और भांग बीड़ी मतलब हर तरह का नशा करता था। आज सुबह ही घर से नादो का निकला और इसके बाद में यहाँ है ही। अच्छा, अब नशा पत्ता करे तो हमसे तो छुप के रहता, हम जरा बहुत डांट दें। कल भी इसने बोर्ड फोड़ा है बिजली पकड़ने चक्कर में, तो वहाँ से रखाते रहे, लेकिन घर से बाहर छुप के जाके ऐसा काम कर। पुत्र ईश्वर है नाम इनका और पुत्र है गंगा शरण। ये छपरौली हापुड़ के रहने वाले हैं। अपने मामा के घर ये रहते थे, बचपन से ही यहीं पैदाइश हुई थी और आज इनका शव मिला है इस प्राइमरी स्कूल की छत पर। इनके मामा द्वारा बताया गया कि ये नशा करता था, नशे का आदी था। अब PM के पश्चात ही पता चलेगा कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई है। देखने में लग रहा है या तो नशे करके या किसी अन्य वजह से केमिकल मतलब कि या तो पॉइजन की या नशे।
तो वहीं गाजियाबाद के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान और उसके नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंच गए हैं। ये तथाकथित किसान का यह कहना है कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती है, उनका यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद चलाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से 200 किसानों को ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर के 40 किसान संगठनों के किसान प्रतिनिधि रोजाना 5 की संख्या में पहुंचकर जंतर मंतर 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन कर किसान संसद सत्र चलाएंगे। भाई जा रहे हैं तो ये है कि 8 महीने से बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। बाहर किसान संसद लगेगी, अपनी बातचीत वहाँ पर रखेंगे। 200 लोग जाएंगे। जो हमारे पहले इशू है 3 कानून वापसी हो, MSP पे गारंटी कानून बने, उन चीजों पे बातचीत होगी। विपक्षों से बात ये कर दी कि पार्लियामेंट छोड़कर कोई नहीं आएगा, बाहर नहीं आना, अपनी बात वहाँ पर रखनी मजबूती से। जो विपक्ष का काम है उसकी भूमिका निभाओ। नहीं, आज रहेंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर रहेंगे। जहां एक और सरकार वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है, तो वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ और वैक्सीन लगवाने की मारामारी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ अधिक है, लेकिन सेंटरों पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से सीमित मात्रा में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे लोगों को कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वह वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। महिलाओं और वृद्धों को घंटों लाइन में लगकर वैक्सीन लगवाना पड़ रहा है। तो वहीं बातचीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 27 वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। शीघ्र इनकी संख्या भी अब बढ़ाई जाएगी। तो वैक्सीन की उपलब्धता में एक थोड़ा अवरोध बीच में आता है। एक सीमित तादाद में वैक्सीन उपलब्ध हो पाती है। अभी 10,000 डोज 2 दिन पहले प्राप्त हुई है, जो है जिससे कि जो सभी संबंधित चिकित्सालयों या जो हमारे सेंटर्स वैक्सीनेशन के लिए बने हुए हैं उन तक उसको भेज दिया गया है। कल 3,500 के आसपास जो है वो वैक्सीनेशन लोगों का किया गया और 4 दिन के लिए ये वैक्सीन हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जो है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी प्रभारी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो है अधिक जो उपलब्ध वैक्सीन है उसमें से अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। दिक्कत कुछ में नहीं आ रही है, लाइन से लगे हैं तो 10 बजे से बैठे, अभी तक निपटे ही नहीं है। जो दिक्कत है, पहले वाले आदमी बैठे हैं, बाद वाले चले आ रहे हैं, लग जाती है और चले जाते हैं। कचू लाइन बिगाड़ के लगवा जाती है। 10 बजे से बैठे, बता दो रहे हम, अभी क्या बज रहा है, 2.5 घंटे। तो अभी आपका नंबर नहीं आया? अभी कच्चे बैठे थे। आपने पर्ची जमा की? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।